देखो, पिछला वीडियो में हम तुमको बताए थे जो एक्सटर्न स्टोरेज क्लास कैसे काम करता है। ठीक है, तो वो था तुमको एक्सटर्न स्टोरेज क्लास में तुमको हम ये बताए थे जो जो वेरिएबल हम किसी फंक्शन के अंदर में नहीं डालते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल, और वो तुमको एक्सटर्न स्टोरेज क्लास के अंदर में आता है। तुम हमको ये बहुत दिन से इच्छा था जो ये एक्सटर्न स्टोरेज क्लास हम सबके साथ शेयर करें। ठीक है, जनरली हम मैक्सिमम स्टूडेंट, +2 का स्टूडेंट छोड़ो, बीटेक सबका स्टूडेंट जिसका कंप्यूटर साइंस ब्रांच है उससे भी जब पूछते थे जो क्या जानते हो ग्लोबल वेरिएबल के बारे में, तो बस उसका ये कहना था जो सर ग्लोबल वेरिएबल हम उसको कहते हैं जिसको कि उस प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन अगर लिखे हैं तो कोई भी फंक्शन में उसको यूज़ कर सकते हैं। बीटेक का स्टूडेंट ये बात कहता था जो ग्लोबल वेरिएबल आर एक्सेसिबल इन एनी फंक्शन। कोई भी प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन में अगर हम ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किए हैं तो उसको यूज़ करते हैं, इतना ही कहता था। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल का इतना ही यूज़ नहीं है। ग्लोबल वेरिएबल अगर कोई दूसरा फाइल तुम बनाए हो, जैसे अभी तुम देखो हम काम कर रहे हैं AAA.cpp में, अगर मान लो कोई दूसरा फाइल है वहाँ पर में तुम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर किए हो ग्लोबल, तो उस ग्लोबल को भी तुम यहाँ यूज़ कर सकते हो। ये मत सोचना जो ये जो AAA.cpp बनाए हैं इसमें अगर हम ग्लोबल डिक्लेयर कर लिए हैं तो इसमें हम कोई भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तुम कोई दूसरे जगह भी अगर कोई वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेयर किए हो तो उसको भी तुम यहाँ यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ शेयर करने का हमको बहुत इच्छा था, तो वो आज हम शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और अगर तुमको अच्छा लगे ये प्रोग्राम तो कमेंट ज़रूर करना जो हाँ ये हम लोग को समझ में आया। ठीक है, तो अभी तुम देखो हम लोग काम कर रहे हैं AAA.cpp में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा फाइल खोलते हैं, चलो, जिसका नाम होगा, सपोज करो हम उसका नाम डाल रहे हैं BBB। ठीक है ना, तो ये फाइल देखो हम खोले हैं, इस फाइल का नाम है BBB। ठीक है, यहाँ देखो हम कुछ भी नहीं लिखे हैं, तो यहाँ देखो हम लिख रहे हैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं int x इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये वेरिएबल तो हम कोई फंक्शन के अंदर में नहीं लिखे हैं, ऐसे ही डायरेक्ट लिखे हैं। थोड़ा और एक्स्ट्रा करते हैं, एक फंक्शन भी यहाँ यूज़ करते हैं जिसका नाम होगा b। ठीक है, और उसके अंदर में हम यहाँ पर में जैसे मान लो प्रिंट कर देंगे, इस फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो यहाँ हम मान लो लिख रहे हैं नाउ आई एम इन फंक्शन बी। ठीक है, और इधर हम लाइन ब्रेक कर दिए, तो ये लाइन ब्रेक होगा, और यहाँ पर में हम लोग सी आउट करेंगे एक्स को। ठीक है, और यहाँ प्रोग्राम को रोक दिए गेट सी एच, और यहाँ पर में हम क्लियर स्क्रीन लिख दिए, और फिर देखो इस प्रोग्राम को हम बंद कर दिए। अब एक चीज़ देख रहे हो, ये जो फाइल हमारा BBB है इसमें एक वेरिएबल हम डिक्लेयर किए हैं int x। ठीक है, और एक फंक्शन लिखे हैं। दूसरा देखो क्या क्या चीज़ नहीं है यहाँ, सो देखो क्लियर स्क्रीन का हेडर फाइल लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। सी आउट का हेडर फाइल लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। गेट सी एच का हेडर फाइल लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। और इस प्रोग्राम में, ये BBB प्रोग्राम में कहीं तुमको वॉइड में नहीं दिख रहा है, देख रहे हो, बस इतना ही। ये तो 5-6 लाइन का प्रोग्राम है लिखे हैं, तो क्या लिखे हैं ये ध्यान रखना। एक int x डिक्लेयर किए हैं ग्लोबली, स्क्रीन क्लियर किए हैं, ये सी आउट किए हैं, और x को प्रिंट किया है गेट सी एच। ना इसमें क्लियर स्क्रीन का हेडर फाइल है, ना सी आउट का हेडर फाइल है, ना गेट सी एच का हेडर फाइल है, ना वॉइड मेन है। ठीक है, अब हम लोग खोलते हैं अपना प्रोग्राम जो हमारा था AAA। ये हमारा AAA प्रोग्राम है। ठीक है, अब इसमें हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। देखो, तो यहाँ हम लोग IO स्ट्रीम कोन्यो लिख रहे हैं, और अब हम यहाँ पर में लिखेंगे void
मेन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ हम स्क्रीन क्लियर कर रहे हैं। तो स्क्रीन क्लियर कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, स्क्रीन क्लियर का तुम यहाँ conio.h लिख दिए हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, वो जो ट्रिपल बी नाम का जो प्रोग्राम हम लोग बनाए थे, वहाँ पर में इंट एक्स लिखे हैं। फाइल प्रोग्राम दूसरा है, वो फाइल दूसरा है, वो वहाँ पर में इंट एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, ग्लोबली लिखा हुआ है। अब उसको हम यूज़ करना चाहते हैं। तो अब सवाल उठता है, तुम जिसको यूज़ करना चाहते हो, जिस फाइल को, तो पहला काम होगा तुमको उसको मेमोरी में लाना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ तुमको लिखना पड़ेगा हैज़ इंक्लूड, और जो फाइल का नाम, तेरा फाइल का नाम था bbb.cpp। जैसे ही तुम ये लिखे ना, तो वो जो bbb नाम का प्रोग्राम, तेरा C++ का प्रोग्राम फाइल था, वो इसके मेमोरी में आ गया। तो इसके मेमोरी में एक तुम फंक्शन लिखा था, तुम याद करो, और तुम एक वेरिएबल लिखे थे, तो वो सारा का सारा इधर आ गया। ठीक है ना, ड्यू टू इंक्लूडिंग दिस स्टेटमेंट bbb.cpp लिखने से। ठीक है, अब देखो इंट एक्स जो वहाँ ग्लोबली तुम डिक्लेयर किए थे, वो तो तुम्हारा उस प्रोग्राम में बीबीबी में है। तो यहाँ तुमको एक्सटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा। जैसे ही तुम एक्सटर्न इंट एक्स लिखे, तो वो जो बीबीबी का ग्लोबल वाला जो एक्स है वो इधर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं, जैसे मान लो एक स्टेटमेंट हम लोग दे देते हैं, जैसे मान लो दिए वर्किंग इन मेन। ठीक है, और यहाँ /n दे दिए, और यहाँ पर में हम लोग सी आउट कर दिए x को। ठीक है, अब ये x कहाँ लेगा, बीबीबी के अंदर में जो ग्लोबल वेरिएबल डाले हो उस x को यहाँ पर में उठा करके लाएगा। ठीक है, तो हम अब वहाँ से खाली बीबीबी को काहे लाएंगे, वहाँ एक फंक्शन भी है, चलो उस फंक्शन को भी हम लोग कॉल करते हैं। ये फंक्शन मेरा कहाँ है, बीबीबी नाम का फाइल में, देखो उसको हम कॉल कर रहे हैं। और कॉल कर रहे हैं, क्यों कॉल कर पा रहे हैं, क्योंकि तुम इंक्लूड कर लिए हो bbb.cpp को। ठीक है, और फिर वहाँ जाएंगे तो वहाँ जो जो काम है सो करेंगे, फिर वहाँ से जब रिटर्न आएंगे तब यहाँ पर में हम गेट ch लिखे हैं। ठीक है, तो अब ये प्रोग्राम यहाँ आके रुकेगा। तो अब इस केस में क्लियर स्क्रीन और गेट ch तो हम यहाँ दिख रहा है, और वहाँ जो लिखे थे हम लोग सी आउट या तुमको गेट ch या क्लियर स्क्रीन, तो उसको जो हेडर फाइल का ज़रूरत था ना, आईओ स्ट्रीम और कोनियो, वो तुमको यहाँ से ले लेगा। ठीक है, तो चलो कंपाइल करते हैं, देखते हैं काम करेगा कि नहीं। ये देखो सक्सेस आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोग्राम का अब एग्जीक्यूशन कैसे होगा जानो। सबसे पहले ये हेडर फाइल इंक्लूड हुआ, आईओ स्ट्रीम, फिर कोनियो इंक्लूड हुआ, फिर ये बीबीबी नाम का फाइल को हम लाए। तो बीबीबी नाम का फाइल के अंदर में दो चीज़ है, एक वेरिएबल है ग्लोबल x, और एक फंक्शन है b, तो वो आ गया। उसके बाद अब हम जाएंगे मेन में, तो मेन में सबसे पहले स्क्रीन क्लियर होगा, फिर वो बीबीबी वाला जो x आ गया जो ग्लोबल, उसको हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले प्रिंट होगा वर्किंग इन मेन, फिर हम x को प्रिंट करेंगे, तो वहाँ x में हम चूँकि 10 डाले थे तो 10 प्रिंट होगा। फिर यहाँ से कॉल कर रहे हैं b को, तो b नाम का फंक्शन के अंदर जाएंगे, फिर वहाँ शायद हम लोग लिखे थे वर्किंग इन b या ऐसे ही कुछ लिखे थे, तो वो प्रिंट होगा। फिर वहाँ भी हम लोग x को प्रिंट किए थे, तो वो प्रिंट होगा। फिर वहाँ से लौटेंगे और प्रोग्राम तब हमारा एंड करेगा। ये देखो कंपाइल कर रहे हैं, सक्सेस, और देखो रन कर रहे हैं, देखो रन होता है कि नहीं। ये देखो नाउ आई एम इन फंक्शन बी, और ये मेन में जो सी आउट एक्स किए हैं वो, अब जब हम गेट ch लिखे हैं तो उसके कारण रुका हुआ है। जैसे ही हम कोई की प्रेस करेंगे तो उस फंक्शन में स्क्रीन क्लियर है, तो ये जो दो लाइन तुम देख रहे हो वो क्लियर हो जाएगा। और फिर वहाँ पर में आई एम इन फंक्शन बी, वो देखो यहाँ पर में दिखा रहा है, तो वो फिर दिखाया, और फिर देखो ये प्रोग्राम अब समाप्त हुआ, फिर हम लोग वापस आ गए। समझ में आया, क्लियर है। कहीं कोई डाउट है तो बोलो, कमेंट करना। ठीक है, और जो भी डाउट होगा तो वो तुम्हारा हम क्लियर करेंगे। ठीक है।